हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप मेरे एक करी लीव का प्लांट देख रहे हैं और अभी मैं आपको पुराना प्लांट दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इस तरीके से दिख रहा था और इसकी क्या हालत है आप लोग देख ही सकते हैं। तो मैंने इसकी कैसे केयर की, इसको कौन सा फर्टिलाइज़र दिया जिससे इसकी ग्रोथ आज आप देख ही रहे हैं कितनी अच्छी हो गई है। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि ये प्लांट को बुशी बनाने का सबसे अच्छा तरीका तो होता है कि हम इसकी प्रूनिंग समय समय पे करते रहें, क्योंकि इसकी लीव्स ही खाई जाती हैं और इसमें कोई फ्लावर नहीं निकलता है। तो इसलिए इसे बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थोड़ी सी ही केयर से आप इस प्लांट को बहुत ही बुशी और बहुत ही घना बना सकते हैं। मैं बस इतना बताना चाहती हूँ कि एक बार हमारे यहाँ क्या हो गया था कि बहुत तेज़ आंधी आई थी, तो मेरे इस प्लांट के ऊपर ना 2-3 गमले गिर गए थे जो कि ऊपर रखे हुए थे। तो क्या हुआ कि इस ग्रोथ तो इसकी उस समय भी अच्छी थी, इतनी बुशी नहीं थी लेकिन अच्छी ग्रोथ चल रही थी। तो वो क्या हुआ कि उसकी दोनों स्टेम्स ना टूट गई, उनके ऊपर गमला गिर गया था इस वजह से। तो मैंने क्या किया फिर, जहाँ से स्टेम टूटी थी वहाँ नीचे से मैंने इसे कट कर दिया। और कट करने के बाद ये कैसा दिख रहा था चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से ऊपर ऊपर से मैंने दोनों ब्रांचेस को कट कर दिया। और कट करने के बाद फिर मैंने इसमें कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया। मैंने सिर्फ एक काम किया कि मैंने इसकी ना बहुत ही अच्छे से गुड़ाई कर दी, लेकिन मैंने इसे कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया है। वो क्यों, उसका रीज़न भी जान लेते हैं। ये बहुत ज़रूरी है जानना कि आप देखिए इस समय प्लांट में कुछ नहीं है, ऐसा लग रहा है जो एक लकड़ी सी खड़ी है बस। तो ऐसे में आप प्लांट को ज़बरदस्ती फर्टिलाइज़र देंगे तो वो प्लांट को ज़रूरत ही नहीं है उस चीज़ की, हमारा फर्टिलाइज़र भी वेस्ट जाएगा और ओवर फर्टिलाइज़र होने की वजह से हो सकता है प्लांट की ग्रोथ भी ना हो। तो इसीलिए ज़बरदस्ती फर्टिलाइज़र मत दीजिए। अभी प्लांट में कुछ नहीं है ग्रोथ के नाम पे, तो ये जो नॉर्मल सॉइल है ना, ये हमारे प्लांट के लिए काफ़ी है। इसमें अभी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। फर्टिलाइज़र हम कब देते हैं, जब प्लांट्स में ग्रोथ होती है और हमें लगता है कि अब हमारे प्लांट को फूड की ज़रूरत है, क्योंकि जितना बड़ा प्लांट होता है उसको उतना ही ज़्यादा फर्टिलाइज़र चाहिए होता है। और अभी प्लांट में कोई ग्रोथ नहीं है, बहुत छोटा है, तो अभी इसे फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। आगे चल के मैं इसे फर्टिलाइज़र दूंगी और कौन सा दूंगी वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि उसी से ही प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। तो देखिए, मैंने सारे सॉइल को अच्छे से गुड़ाई कर लिया है और बहुत ही ज़्यादा बारीक करके मैंने अपने सॉइल को तैयार कर लिया है। ये गुड़ाई मैं हफ्ते में एक बार ज़रूर कर देती हूँ, क्योंकि ये भी एक तरीके से प्लांट को फर्टिलाइज़र का ही काम करता है। तो इसीलिए गुड़ाई करते रहिएगा, फर्टिलाइज़र अलग से देने की ज़रूरत अभी फ़िलहाल नहीं है। उसके बाद मैं आपको सनलाइट के बारे में बता देती हूँ। मैंने इसे फुल सनलाइट दी है। फुल सनलाइट मतलब मेरे यहाँ पे जितनी आती है मैं उसकी बात कर रही हूँ। मेरे यहाँ पे बालकनी में 1-1:30 बजे तक सनलाइट आती है, दोपहर तक। तो 1-1:30 बजे की सनलाइट मेरे प्लांट को मिल जाती है और उतनी सनलाइट इस प्लांट की ग्रोथ के लिए काफ़ी है। अब आप देखिए, कुछ ही दिनों में, ये मुझे लग रहा है मुश्किल से 4 से 5 दिन के बीच की ही बात है, और कितनी छोटी छोटी सी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है इसकी। नन्ही नन्ही सी छोटी छोटी सी ब्रांचेस आनी स्टार्ट हो गई हैं। और 2 ब्रांच कट करने के बाद मुझे अनकाउंटेबल ब्रांचेस मिली हैं। आप देखिए, काउंट नहीं कर पाएंगे आप, छोटी 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 छोटी। एक ही स्टेम पे देखिए, ऊपर से ही 1 2 3 4 5 6, एक ही स्टेम पे 6 से 7 ब्रांच निकली हुई है। दूसरे स्टेम पे भी ब्रांचेज हैं। और अब आप देखिए, जब इसकी ग्रोथ एक बार स्टार्ट हो जाती है ना, तो ये इतना तेज़ी से ग्रो करता है कि आप विश्वास ही नहीं मानेंगे कि अभी तो इसकी हमने प्रूनिंग की थी और अभी अचानक ही इसकी इतनी अच्छी ग्रोथ हो गई। तो इस टाइम पे मैंने प्लांट को एक फर्टिलाइज़र दिया था। तो वो क्या फर्टिलाइज़र था, मैंने इस टाइम पे प्लांट को सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया था। तो उसके अलावा अभी फ़िलहाल मैंने कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया था। लेकिन हाँ, जब मुझे लगा कि प्लांट की ग्रोथ अब काफ़ी अच्छे से स्टार्ट हो चुकी है और अब मेरे प्लांट को खाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे मैंने सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र जो होता है वो अपने प्लांट को दिया था। और उसके बाद ये देखिए, 20 दिन के बाद का है ये। 20 दिन बाद मेरे प्लांट की ग्रोथ कितनी अच्छी हो गई है, आप विश्वास नहीं मानेंगे। मुझे लगता है आप लोग ये सोचेंगे कि मैं बोल रही हूँ कि हाँ सिर्फ ऐसे ही, लेकिन ये सच में 20 दिन बाद का रिजल्ट है। और आप देखिए प्लांट की कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है। अब यहाँ पे मैंने प्लांट को फर्टिलाइज़र दिया है, और कौन सा फर्टिलाइज़र दिया है वो भी आप लोग जान लीजिए, क्योंकि नीम की करी को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं चाहिए होता है। जो थोड़ा बहुत फर्टिलाइज़र भी आप दे देते हैं ना, तो इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो जाती है। बस हाँ, आपको इसको सनलाइट देनी होगी, क्योंकि सनलाइट में ये ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर पाएगा।
अगर आपको प्लांट में कोई इंसेक्ट या पेस्ट दिख जाता है तो फिर आप यहाँ पे नीम ऑयल और शैम्पू का मिक्स करके उसके बाद उसे 1 लीटर पानी में डाल लीजिए और उसका स्प्रे प्लांट में कर दीजिए। तो इसमें जो भी इंसेक्ट या पेस्ट होगा वो दूर चला जाएगा, आपका प्लांट सेफ रहेगा। उसके बाद फर्टिलाइज़र कौन सा देना है, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये मेरे पास वर्मी कंपोस्ट है। तो यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ आप गोबर की खाद भी ले सकते हैं। जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल है, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट और 1 स्पून यहाँ पे नीम की खली ले ली है। इसको अच्छे से मिक्स करके और यही फर्टिलाइज़र अब मैं अपने प्लांट को देने वाली हूँ। देना कैसे है ये ज़रूर याद रखिएगा। प्लांट को फर्टिलाइज़र ऐसे ऊपर से ही नहीं देना है। गुड़ाई करिए प्लांट की, सॉइल को इकट्ठा करके उस पर मिक्स कर दीजिए फर्टिलाइज़र को, और उसके बाद उस फर्टिलाइज़र और सॉइल को भी आपस में मिक्स कर दीजिए। फिर उसके बाद जब आप इसे वाटर देंगे तो ये प्लांट फर्टिलाइज़र को अच्छे से ले पाएगा और फिर उसके बाद और भी अच्छी ग्रोथ हमारे प्लांट की स्टार्ट हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं ना, मैंने इसको अभी तक जो फर्टिलाइज़र दिया था वो था सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो वो कैसे देते हैं प्लांट को, उससे रिलेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, तो मैं आई बटन पे लिंक लगा दूँगी, आप देखिएगा। बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होता है, ऑर्गेनिकल फर्टिलाइज़र है, तो आप उसको टेंशन फ्री होकर अपने प्लांट को दे सकते हैं, चाहे गर्मी हो और चाहे सर्दी का मौसम हो। प्रूनिंग का भी विशेष ध्यान रखना है। जब भी आपको लगे कि आपकी स्टेम्स की हाइट एक लिमिट तक बढ़ गई है तो उसके बाद आप उसे प्रून कर दीजिए। उसके बाद मल्टीपल ब्रांचेस निकलेंगी और आपका प्लांट इतना बुशी हो जाएगा कि समझ में ही नहीं आएगा कि ब्रांचेस कितनी हैं। अब आप देखिए इस प्लांट को, ये इतना बुशी हो चुका है कि समझ में ही नहीं आ रहा है इसमें ब्रांचेस कितनी हैं। और जहाँ तक मैं मतलब मैंने काउंट किया था, हालांकि मैं अच्छे से काउंट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई है। एक स्टेम में ही 6-7 ब्रांचेज इसमें निकली हुई हैं और इसी वजह से ये इतना ज़्यादा ग्रोथ इसकी दिख रही है। 20 दिन के अंदर ही सोचिए आप, प्लांट इतना बुशी, इतना घना हो गया है। वो इसीलिए क्योंकि एक ब्रांच पे ही इतनी सारी मल्टीपल ब्रांचेज निकली हुई हैं, तो प्लांट नेचुरली अपने आप ही बहुत ज़्यादा घना दिखने लग गया है। तो इस प्लांट की केयर में जो जो ज़रूरी चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई हैं। नंबर 1, हमें सनलाइट का विशेष ध्यान रखना है। इस प्लांट को सनलाइट चाहिए ही चाहिए, और वो भी डायरेक्ट सनलाइट। तो वो आपको इसे देनी होगी, तो ये ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करेगा। ये कम सनलाइट में भी चल जाता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ग्रोथ उतनी तेज़ी से नहीं हो पाएगी। और अगर आप चाहते हैं इस प्लांट की ग्रोथ अच्छे से हो, तेज़ी से हो, तो फिर आपको इसे धूप देनी होगी। तो मेरे यहाँ तो 12 से 1 बजे तक की जो दोपहर की सनलाइट होती है वो इसको मिलती है, उसके बाद की सनलाइट इसे नहीं मिलती है। उसके बाद फर्टिलाइज़र मैंने आपको बता ही दिया है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।